वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणी के संयुक्तं पीताम्बरं सुशोभितं आवाहनतुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम् ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः मातु मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम मातु मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम कथा प्रारंभ होत है सुनहु वीर हनुमान राम लखन सिय जानकी सदा करहु कल्याण जय श्री कृष्ण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा जी नारद जी से जो नारद जी ने प्रश्न किया था उस प्रश्न के उत्तर में ही ब्रह्मा जी के कथा को हम लोग 2 दिनों से सुन रहे हैं। क्या कहा ब्रह्मा जी ने वो हम सबों के लिए विचारणीय है। नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा, अर्जुन जी से भगवान कृष्ण ने कहा, पार्वती माँ से भोले बाबा ने। देखो, प्रश्न एक पूछने वाले तब जो है, जो सद्गुरु होते हैं, परम गुरु, जिनको कि तत्वों का ज्ञान है,
और इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं। हम लोग में सब लोग आ गए। जो भी ब्रह्मा जी के बाद हुए, प्रजापति, मैं, शंकर, विष्णु, दक्ष आदि प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, इतने, ये सब हम में आ गए। तो जिनके अवतार की लीलाओं का सिर्फ गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते, और इसलिए क्योंकि वे अचिंत्य हैं, हमारे इंद्रियों से, हमारे जो चिंतन शक्ति है उससे परे हैं। तो उन भगवान के श्री चरणों में मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, तो तत्व को नहीं जानते। एक छोटी सी बात हम बताते, हम लोग जहाँ हैं इस संसार में, जगत में, पंच महाभूत से बना हुआ, सिर्फ इन्हीं तत्वों पर थोड़ा सा विचार करें। आज पृथ्वी पंच महाभूतों में सबसे जो प्रमुख हमारे लिए है, जहाँ हम लोग निवास करते हैं, वो पृथ्वी है। और किस प्रकार से आज हम लोग जितने भी इसमें नेता कहो, वैज्ञानिक कहो, हम सब भी उसमें आ गए हैं। जो भौतिकवादी लोग सब हो गए हैं, विलासिता के पीछे जो दौड़ रहे हैं, सोचते हैं कि शायद सुख इसमें प्राप्त होगा। लेकिन एक छोटी सी बात जो चिंतन करने योग्य है, पृथ्वी को धारण करने वाले जितने तत्व होते हैं, कि पृथ्वी जिस तत्व के आधार पर टिका हुआ है, जानते हो, जब पृथ्वी क्या है, बड़ी सुंदर घटना हम लोग देखते हैं। वृक्ष में फल है, फूल है, पत्ता है, लेकिन जब वह वृक्ष से अलग होता है, किसी कारण से अलग हो जाता हो, एक तो वह जो प्रकृति की तरफ से वो पक गया तब अलग हो रहा था, तो बहुत अच्छी बात है, तो हमारे लिए कल्याण का चीज़। लेकिन वह हमारे तुम्हारे आचरण से या आंधी तूफान से किसी कारण से जब अलग होता है, तो कहाँ जाके गिरता है? वो अपने ही अंश, जहाँ पर वो वृक्ष है, पृथ्वी पर आके आकर्षित हो जाता है, कहीं बाहर नहीं जाता, ऊपर नहीं जाता। और जिस प्रकार से वो फल, क्योंकि पृथ्वी से ही वो वृक्ष बना, और वृक्ष में ही वो फल बना, तो पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो जाता है। इसी प्रकार से पृथ्वी अपने ही आकर्षण का केंद्र जल, क्योंकि जल से ही पृथ्वी का 4 गुण आ गया है। जल में जो 4 गुण है वो ले लिया, और 1 गुण अपना गंध दे करके पृथ्वी बन गया। अब वो उधर आकर्षित हो जाता है जल की ओर। पृथ्वी जल से महाप्रलय के समय देखो जल में चला जाता है, पृथ्वी कहीं रहता ही नहीं, जल हो जाता है। और इस क्रम को अगर हम पीछे की ओर ढकेलें, तो जल फिर अग्नि, अग्नि फिर वायु, वायु फिर आकाश, इस तरह से सब मिटता चला जाएगा। तो ये पृथ्वी को धारण करने वाले जितने तत्व हैं, अगर उसकी मर्यादा को हम लोग ना रखेंगे बचा के, तो ये पृथ्वी तो फिर जल की ओर आकर्षित हो जाएगा, विनाश की ओर चला जाएगा, महाविनाश जिसको कहते हैं, विलुप्त हो जाएगा। विकास के नाम पर उन तत्वों को विलुप्त किया जा रहा है। शास्त्रों में 5 तत्व की बात की गई है जिस पर पृथ्वी टिकी हुई है। वो 5 है जो
हम लोग इसमें भी कहते हैं भगवान का अवतार भी होता है विप्रधेनु सुर संत हित, लेकिन इसमें जो 5 हैं इसमें विप्र की भी चर्चा है, गोवंश की भी चर्चा है और वेद की चर्चा है। ये शास्त्र वेद है, वेद के कारण पृथ्वी टिकी हुई है, समझ लो। और चौथा तत्व जो आज नष्ट हो रहा है वो है सती साध्वी स्त्री। पृथ्वी माता सती साध्वी स्त्री के बल पर टिकी हुई है। आज इसको क्या किया जा रहा है, जरा सा गौर से देखो तो। राजनेताओं के द्वारा भी और हम सबों के द्वारा क्या हो रहा है इसका। गोवंश की चर्चा अगर करें तो महायंत्र के आविष्कार से ही वैज्ञानिक लोग क्या कर रहे हैं, महायंत्रों का निर्माण तो कर दिया, बड़ा सुंदर सुंदर उसके पीछे कारण भी दे दिया, लोग आकृष्ट भी हो गए, लेकिन आपने गोवंश का जो विनाश कर दिया। पृथ्वी माता, एक तरफ तो ये भी वैज्ञानिक कहते हैं कि ये गो माता के वंश के कारण ही पृथ्वी माता में उत्पादन शक्ति आती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक सब्जी, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ये सब क्या है, गोबर की खाद, गोमूत्र, ये सब क्या है, जैविक खाद। ये विलुप्त हो रहा है। कैसे पृथ्वी माता अपने धर्म को बचाएगी? पृथ्वी माता का जो धर्म है उत्पादन करना। पृथ्वी जल वायु इन सब का देखो 3 चीज है ना, एक है उत्पत्ति, स्थिति और संहार। ये 3 देखिए आप गहराई से। पृथ्वी उत्पत्ति करने का धर्म उनमें है, उत्पादन करती है, वो बची रहे तब ना, उसको तो हम नष्ट कर रहे हैं। और वो जो बचती है वो 5 चीज जो बताया, गोवंश विप्र के द्वारा, यज्ञ वगैरह जो वैसे वैसे ब्राह्मण लोग यज्ञों के द्वारा वायु तत्व को बचाते थे। वायु तत्व से जल तत्व बच जाता था, जल तत्व से पृथ्वी तत्व बच जाता था, क्योंकि बनने की प्रक्रिया तो वैसे ही हुई है। यज्ञ के द्वारा आकाश तत्व की भी रक्षा हो जाती थी। ऐसा सुंदर सुंदर वेदों का ध्वनि उच्चारण किया जाता था। तो विप्र के द्वारा, वेद के द्वारा सती साध्वी स्त्री और सत्यवादी जो हमारे मनुष्य लोग, जो सत्यवादी, जो हमारे शास्त्रों में अनगिनत ऐसे कथा है सत्यवादी। तो देखो ये जो पृथ्वी है ये उत्पादन करने की स्थिति, तो फिर जल क्या करती है, रक्षा। वो जो उत्पादन करे उसकी रक्षा करने जल, और जल का रूपांतरण हो जाता है अग्नि में, अग्नि संहार। तो स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति और संहार, ये तीनों जो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों रूप पकड़ लेता है ये लोग, ये 3 तत्व। और तीनों को हम लोग जो है विकास के नाम पर विनाश की ओर ले जा रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा काल पृथ्वी के धारक तत्व हैं। तो करना क्या चाहिए? जो नारद जी से कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि हम सबों को उन भगवान के श्री चरणों में नमस्कार करना चाहिए जिन्होंने
ये जो पंच महाभूतों का निर्माण हम सबों के लिए किया ताकि हम सुखी रहें। वे तो अजन्मा है, पुरुषोत्तम है। देखो क्या लगता है इसमें, धीरे धीरे कहते हैं शंकराचार्य महोदय कि मन को धीरे धीरे परमात्मा में सन्निहित करने पर विचार करना चाहिए। ये मन जो है, सारी कथा मन को ही नियंत्रित करने के लिए है। सुगौर करो, ये मन जब जगत की ओर अनियंत्रित रूप से भागता है तो विनाश का कारण हो जाता है। लेकिन यही मन जब आत्मा के तरफ, परमात्मा के तरफ विचरण करने लगता है, उसमें करना क्या है? बहुत छोटी सी बात। मुसलमान लोग 5 बार नमाज अदा करते हैं। ये 5 क्या है, सो गौर करो। ये हम लोगों के सनातन धर्म में ही आया है कि सूर्योदय से 15 मिनट पहले ये मन को, जो हमने बताया अभी, मन को ऊर्ध्व गति दीजिए। अधोगति जाएगा, जब जगत की ओर जाएगा तो अधोगति उसका कहता है। गति, मन के वेग और उसके गति दोनों को पहचानना होगा। बल और वेग दोनों को। मन का बल तो बहुत बहुत है, तो उसके दिशा को देखिए, कहाँ जा रहा है वो अगर नीचे की ओर गति ले लिया, जगत की ओर ले लिया, क्षणिक शुद्ध, क्षणिक आनंद के लिए, तब तो विकट परिस्थिति पैदा कर देगा। लेकिन उसको धीरे धीरे कह रहे हैं कि ऊर्ध्व गति को दीजिए, धीरे धीरे होगा ये। आज शंकराचार्य कह रहे थे कि देखो, हम लोगों का अगर इतना हमें सिद्धि हो जाए कि अगर एक व्यक्ति अपने छोड़े हुए शरीर, अपने छोड़े हुए शरीर, जिसको शव कहते हैं, को अगर देखने की शक्ति हम में हो जाए तो कहते हैं इतना शरीर हम लोगों ने छोड़ दिया, एक एक व्यक्ति ने इतना शरीर को छोड़ा है कि एक ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड की रचना हो जाए। फिर इस शरीर से इतना आकर्षण क्यों? अभी जो मिला इसको थोड़ा सा अच्छे का, बहुत सारे शरीर को तुमने सब बना दिया। सिर्फ 5 नमाज, तो 5 बार आप भी शुरू कीजिए ना। भगवान के नाम में अनंत शक्ति है। हम लोग कथा में सुनते आ रहे हैं, यही तो सुन रहे हैं आज के कितने दिनों से श्रीमद् भागवत से। अनंत शक्ति है, बस उसका आश्रय लेकर के 15 मिनट सूर्योदय से पहले एक नमाज हो गया। सूर्योदय के समय संध्या वंदन 15 मिनट, दूसरा नमाज। मध्याह्न काल जो होता है संध्या वंदन का, उस समय 15 मिनट। और सायंकाल जो होता है वही संध्या वंदन का, तो 4 हो गया। अब 15 मिनट। और रात्रि के समय जब सोने जाते हैं तो सोने के पहले 15 मिनट, ये 5 नमाज आपको, यही तो 5 वो लोग ही कर रहे हैं। वो 15 मिनट का करते हैं, आपको तो कहा जा रहा है सिर्फ 40 मिनट, 24 घंटे में सिर्फ 40 मिनट का प्रयोग कर दीजिए इस तरह से। लेकिन समय का ठीक से सदुपयोग कीजिए, तब तो 8 पंचे 40, 8 मिनट होता है।
नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। अब देखो, कहोगे कि क्या प्रभाव है इसका, तो हम बहुत सुंदर सा उदाहरण एक सुने हैं। भोजन जो आप करते हैं, बहुत भूखा है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत भूखा है, अब भोजन का थाली जो उसके सामने आता, उस समय जो भोजन के प्रति उसकी रुचि बनती है और जिस सुंदर ढंग से उस भोजन को वो आधे घंटे में ग्रहण करता है, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी सुंदर ढंग से चबा चबा कर, तो क्या उस भोजन का प्रभाव 4-5 घंटे नहीं रहता? प्रश्न पूछ रहे हैं। 5 घंटे तो जरूर रह जाता होगा, ठीक से अगर भोजन कर लिया हमने। तो जब भोजन में इतनी शक्ति है कि आधे घंटे में किया गया भोजन 5 घंटे तक हमको संतुष्ट रख सकता, हमारे मन को, बुद्धि को तरोताज़ा रख सकता है, तो फिर इस भोजन और भजन, भोजन से ही भजन, भजन इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है? भोजन में तो इतनी शक्ति है, ये तो प्राकृतिक चीज़ है भाई। और भजन तो प्राकृतिक चीज़ नहीं है, भगवान का नाम प्राकृतिक नहीं है, ये चेतन है, अनंत शक्ति युक्त है। अगर उनका नाम हम ये जो 15-15 मिनट वाली जो 15 मिनट अगर हम कर लेते हैं, तो क्या वो 4-5 घंटे तक हमारे मन, बुद्धि, प्रज्ञा शक्ति जिसको कहते हैं, उसको क्या वो आत्मबल या आत्मबल जिसको कहते हैं, क्या बना करके तरोताज़ा करके नहीं रखेगा? और यह क्रिया अगर हमारे जीवन में चलेगी तो अंत समय मेरा अच्छा नहीं होगा क्या? जरूर अच्छा होगा। इसमें दो मत नहीं। तो भगवान का भजन, भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप में अपने आप की ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं, संहार कर लेते हैं। वे माया के लेस से रहित हैं, केवल ज्ञान स्वरूप हैं और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित है। अंतरात्मा आप ही की आत्मा एक रस रूप से स्थित है। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण हैं, न उनका आदि है न अंत है। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय है। इसलिए नारद सुनो, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, महात्मा लोग जब अपने अंत समय में अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार कर लेते हैं। आप अगर यह क्रिया बनाइएगा, 5 नमाज जो हम बताए, अंत समय में आपका अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर शांत हो जाएगा। उस समय में आप एकदम विश्राम अवस्था में जाइएगा और उसी समय में भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन जब असत पुरुषों के साथ आपकी संगति होगी, कह रहे हैं ब्रह्मा जी, कह रहे हैं, जब कुतर्कों के साथ आप बैठिएगा, उठिएगा, तो कुतर्क लोग जाल बिछा करके भगवान के सभी गुणों को ढक देगा और आप फिर जन्म मरण के चक्कर में एक सब और छोड़ दिया आपने। तब भगवान का दर्शन तो नहीं होगा। तो परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है, इसलिए उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड, शरीर, उसका अभिमानी, स्थावर और जंगम जीव, सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप हैं। और इसलिए कहते हैं कि मैं, शंकर, विष्णु, दक्ष आदि, ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्गलोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चारणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी प्रेत, पिशाच, भूत, कुसमांड, जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या
क्षमा से युक्त है अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त है एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान या असत्य है, वे सब के सब परम तत्व भगवत स्वरूप ही हैं। तो करना क्या है? नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। केशव माधव गोविंद ओ केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण।